देखिए पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक हम बताएंगे। सेमीकंडक्टर में पी सेमीकंडक्टर, एन सेमीकंडक्टर के बारे में हमने आपको बता दिया। दोनों को कंबाइन करके पीएन संधि आपको डायोड बना, उसको भी बता दिया। अब पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक ये यूपी बोर्ड में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो पीएन संधि डायोड का परिपथ प्रतीक क्या है? देखिए जब किसी परिपथ में एक भाग ऐसा त्रिभुजाकार हो और उस त्रिभुजाकार भाग से एक सटा हुआ भाग खड़ी रेखा हो तो ये कहलाएगा आपका पीएन संधि डायोड, जिसमें त्रिभुजाकार भाग पी को शो करता है और ये जो खड़ी लाइन है वो एन को शो करता है। अब ये पूरा मिलकर हो गया पीएन संधि डायोड। डायोड है तो इसको शॉर्टकट में डी लिख सकते हैं। एक से अधिक अगर डायोड होंगे परिपथ में तो D1 D2। अब आप जानते हो कि पीएन संधि डायोड जो है अग्रदिशिक और पश्च दिशिक का कार्य करता है। अग्रदिशिक में धारा फ्लो होगी, पश्च दिशिक में धारा को रोक देगा। तो इसके लिए पीएन संधि डायोड का जो पी है उसको अगर हम एनोड से जोड़ दें और एन को किससे जोड़ दें? कैथोड से जोड़ दें, तो इसको हम कहेंगे पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक। तो पीएन संधि डायोड अगर किसी परिपथ में है तो उसका ये टर्म सिंबल है। पी जो है एनोड से जुड़ेगा और एन जो है कैथोड से जुड़ेगा। इसका मतलब पी जो हो गया वो प्लस हो गया और आपको एन जो हो गया माइनस हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे परिपथ भी हैं जिसमें आपका जो है पी माइनस से जुड़ता है और एन प्लस से जुड़ता है। बहुत ऐसे भी परिपथ देखने को मिलेंगे कि दोनों का ये जो सिरा है पॉजिटिव है या ये सिरा पॉजिटिव, ये आपका 0 है। इसका मतलब इसका पॉजिटिव विभव ये 0 हो गया, या तो दोनों पॉजिटिव विभव हो या तो ये भी हो सकता है कि दोनों निगेटिव विभव हो। लेकिन आपको समझना केवल ये है कि पीएन संधि डायोड तभी कार्य करेगा जब P पर वोल्टेज सप्लाई N पर वोल्टेज सप्लाई से अधिक है। जैसे P पर अगर 5 वोल्ट का विभव है और आपका इस पर जो हो गया प्लस 2 वोल्ट का विभव है तो ये धारा को फ्लो करेगा, क्योंकि हमेशा P जो है अधिक विभव को शो करेगा और N जो हो गया कम विभव को शो करेगा। तो ये तो परिपथ प्रतीक हो गया। अब आपके प्रश्न में, आपके माइंड में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर इसका काम क्या है? पीएन संधि डायोड को अगर हम परिपथ में जोड़ दें तो वो क्या काम करता है? तो पीएन संधि जो डायोड है हमेशा परिपथ में दिष्टकरण यानी दिष्टकारी का कार्य करता है। दिष्टकारी का मतलब रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर का मतलब जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर दे। अब आपके माइंड में प्रश्न चल रहा है सर ये एसी क्या है और ये डीसी क्या है? तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए और ध्यान दीजिएगा, फिर आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। एसी और डीसी क्या है? एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसको हिंदी में हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी को हम कहते हैं दिष्ट धारा, जिसको हम कहते हैं दिष्ट धारा, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो आपने ये क्लियर कर लिया, एसी का पूरा नाम प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब दिष्ट धारा, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो आपका जो हो गया एसी है जिसको हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसमें P और N हो। P का मतलब फेस और न्यूट्रल। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए 2 तार जरूर होगा, एक को कहेंगे आपको फेस और दूसरे को कहते हैं न्यूट्रल। सीधे सीधे फेस का मतलब मुख्य तार और न्यूट्रल का मतलब जिसको बोलते हैं अर्थ। बिना इसके आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक पे चलेगा वो कार्य नहीं करेगा। पंखा है तो जोड़ते समय मैकेनिक जरूर ध्यान देता है कि इसका फेस क्या है और न्यूट्रल क्या है। तो फेस न्यूट्रल को पहचानना जरूरी है। बिना फेस न्यूट्रल के अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को जोड़ते तो हो सकता है कि वो आपको फॉल्ट कर जाए।
डीसी क्या है? डीसी का मतलब वह धारा जिसका एक भाग प्लस से जुड़ा हो और दूसरा भाग माइनस से जुड़ा हो, यानी प्लस और माइनस जिसमें होगा वह डीसी करंट होगा, जैसे बैटरी में आप जानते हो। और ये जिसमें फेस न्यूट्रल होगा उसको कहेंगे एसी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये ज्यादातर कन्वर्ट होता है बैटरी में। तो आपका जो एसी है उसको डीसी में बदलना है, एसी करंट है उसको डीसी में बदलना है। तो एसी को डीसी में बदलना कहलाएगा दिष्टकारी। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम जिस संधि डायोड का प्रयोग करते हैं उसे कहेंगे पीएन संधि डायोड। अब ये पीएन संधि डायोड, जैसे ये मॉडर्न युग है, सभी के घर पे आपका इन्वर्टर होगा, तो इन्वर्टर को आप ध्यान से देखेंगे तो इन्वर्टर बैटरी से कनेक्ट होगा। अब बैटरी में प्लस और माइनस होगा तो क्या देगा? डीसी, ठीक है। अब वो इन्वर्टर डीसी को लेगा तो इन्वर्टर के अंदर क्या होगा? पीएन संधि डायोड लगे होंगे, छोटे छोटे डायोड लगे होंगे। डायोड को पहचानने का तरीका ऐसे है, परिपथ में ऐसे दो टांग वाला अगर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम डायोड बोलेंगे। अब ये डायोड क्या करेगा? जो बैटरी का जो डीसी है, जो बैटरी का आपका डीसी है उसको कन्वर्ट करेगा। या मान लीजिए एसी लाइट आ रही है, तो एसी लाइट आ रही है, बैटरी चार्ज किससे होगा? डीसी से चार्ज होगा। तो डायोड जो है, जो एसी करंट आ रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा, जिससे बैटरी आपकी चार्ज होगी। इस क्रिया को कहेंगे दिष्टिकारी। सीधे सीधे जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में चलती है। मतलब धारा का मान पहले ऊपर की तरफ बढ़ेगा फिर जीरो, फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा फिर जीरो, फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा फिर जीरो, फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा फिर जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बल्ब एसी परिपथ में है तो धारा उसमें बढ़ेगी फिर जीरो, फिर आपका नीचे की तरफ बढ़ेगी फिर जीरो, यानी बल्ब जलेगा और बुझेगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो एसी का बल्ब होता है 1 सेकेंड में 50 बार जलता है और 50 बार आपका बुझता है। मतलब 50 बार वो उजाला देगा और 50 बार अंधकार। लेकिन क्योंकि आंख जो है, जिसको हम नेत्र ज्योति बोलते हैं, वो आपका जो हो गया प्रकाश में सुटेबल होगा और ये क्रिया इतनी तीव्र होती है कि हमको बल्ब का केवल जलना प्रतीत होता, बंद होना प्रतीत नहीं होता। अब डीसी क्या है? डीसी में आपका क्या होता है? वह परिपथ जिसमें धारा केवल धन भाग में चले, धन का मतलब ये ऋण भाग हट जाए, जिसमें धारा केवल धन दिशा में चले, तो धन दिशा में चले उसको हम कहेंगे डीसी। तो परिपथ में अगर हम ये पीएन संधि डायोड लगा देंगे तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, संधि डायोड या तो इसके नीचे वाले भाग को काट देगा जो ऋणात्मक है, ठीक है, नीचे वाले भाग को काट देगा। और ऐसा भी कर सकता है कि ये जो ऋणात्मक धारा है उसको बदलकर धनात्मक में परिवर्तित कर दे, ऐसे भी कर सकता है। तो जब आधे भाग को देखो, ये आपको क्या है? ये एसी है। अब आधे भाग को देखिए यहां से काट दिया, आधे भाग को काट दिया, इसका मतलब क्या किया? आधे भाग का उसने क्या कर दिया? दिष्टिकरण। तो उसको कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें देखिए ये जो नीचे वाला भाग है इसको भी उसने क्या कर दिया? धनात्मक भाग में परिवर्तित कर दिया। तो ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपको पीएन संधि डायोड दिष्टिकारी का कार्य करता है, जिसमें दो दिष्टिकारी होंगे, अर्ध तरंग दिष्टिकारी और पूर्ण तरंग दिष्टिकारी। अर्ध तरंग दिष्टिकारी में जो नीचे वाला ऋणात्मक भाग है वो आपका कट जाएगा, आधे भाग में केवल धारा इस तरह से फ्लो करेगी, जिसमें केवल एक संधि डायोड का हम प्रयोग करते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टिकारी में ये जो नीचे वाली भाग धारा है उसको भी वो धनात्मक भाग में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए उसको कहेंगे पूर्ण तरंग दिष्टिकारी। तो दिष्टिकारी का क्या मतलब है ये समझ लिए। दिष्टिकारी का मतलब होता है वह आपको संधि डायोड जो एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित कर दे उसको कहेंगे दिष्टिकारी। मतलब आपको जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर दिया, तो करने का ये मेथड कहलाएगा दिष्टिकारी रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर में पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हैं जो दो तरह से काम करेगा, अर्ध तरंग दिष्टिकारी और पूर्ण तरंग दिष्टिकारी। नोट कर लीजिए इसको आप।